वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज़ में रे ऑप्टिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं डिलीवर करने चल रहा हूँ। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए, ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ, अ बॉय 2 मीटर टॉल स्टैंड, एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है, इसकी हाइट है 2 मीटर टॉल स्टैंड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, किसी मिरर पे, अब पता नहीं कौन सा मिरर है। ही सीज इरेक्ट इमेज 1 मीटर हाइट, यानी समझो 2 मीटर का आदमी इरेक्ट भी हो रहा है और हाइट भी छोटी हो रही है। सो मिरर इज कॉन्वेक्स। अब मिरर कॉन्वेक्स है तो ऑप्शन देख लें, यही एक ऑप्शन है। बाकी फोकल लेंथ हम चेक कर सकते हैं। U दिया गया है -40 सेंटीमीटर और M बराबर हम लिख सकते हैं HI/HO। सो दिस इक्वल्स टू 1/2, यानी मैग्निफिकेशन हमें आ गया कितना, -V/U। सो V इक्वल टू -U/2। तो यहाँ से करेंगे V इक्वल टू उफ अपॉन U माइनस F माइनस U/2 इक्वल टू, ठीक है, माइनस सही है, -U/2। दिस इज U इंटू F। U कितना दिया गया, -40, वो कट जाएगा, -40 एंड दिस इज -F, कैंसिल, -+40 +2F इक्वल टू, एक मिनट ये हो जाएगा +40 और +F इक्वल टू 2F। सो F इक्वल टू यहाँ से बिल्कुल आ रहा है 40 सेंटीमीटर, यानी F भी हमने निकाल लिया। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ निडल फ्रॉम कॉनकेव, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है, -10 ले लो, चूंकि कॉनकेव है तो -10, फॉर विच वर्चुअल इमेज, यानी V इक्वल टू, एक मिनट, वर्चुअल इमेज कह रहा है, मतलब M इक्वल टू +2, वर्चुअल इमेज ट्वाइस इट्स हाइट, यानी जब भी वर्चुअल बोले तो हम M बराबर +2 लेंगे। सो दैट इज द +2 माइनस V/U, V की वैल्यू आपकी -2U। सो V इक्वल टू फॉर्मूला लगा दें, उफ अपॉन U माइनस F। V की वैल्यू कितनी है, -2U इक्वल टू -2U, और U आपका यहाँ दिया गया है U इंटू -10 और U +10, ये U से U कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2U + 20 बराबर ये कितना हो जाएगा, 10। सो U बराबर -5 सेंटीमीटर, यानी हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ निडल, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो 5 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। The image of real object formed by a concave mirror is twice। तो फिर से वही सवाल, एक बार M को क्या लेंगे, प्लस भी लेंगे, और एक बार M को क्या लेंगे, माइनस भी लेंगे। सो प्लस में लेंगे तो -V/U, V इक्वल टू -2U, और यहाँ लेंगे -V/U, तो यहाँ से V की वैल्यू 2U। सो -2U इक्वल टू U इंटू F कितना दिया गया है, F हमें नहीं, अच्छा, द फोकल लेंथ मतलब -20, और ये हो जाएगा U प्लस का 20, चूँकि U माइनस F यानी U + 20, U से U, माइनस से माइनस, 2 से ये चला गया 10। सो U + 20 बराबर 10, यानी यहाँ से आ गया U की वैल्यू -10, यानी एक तो -10 भी सही है आपका,
और अगर ये ले अगर इस हिसाब से चलें तो 2u इक्वल टू u इंटू -20 अपॉन u प्लस 20, ये u से u एंड दिस इज 10। सो यहाँ से u की वैल्यू आ गई -30, यानी 10 भी सही है और 30 भी सही है, ये दोनों सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2। In the figure shown, find the total magnification after 2 successive reflection. First on M1. ये M1 है और ये आपका दिया गया है M2। और ये वैल्यू कितनी है फॉर M1 अगर हम चलें, U इक्वल टू -30 और F इक्वल टू -20, इसके लिए चले अगर हम, सो V बराबर उफ अपॉन U माइनस F। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया है और इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव ले लिया है, तो -30 -20 -30 प्लस 20, V की वैल्यू -60 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट इसकी इमेज कहीं यहाँ आके बनेगी। यहाँ से कितनी दूर बनेगी ये 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन अगर हम निकालें -v/u -60 और -30 डेट इज -2, यानी M1 हमारा निकला है -2। अब M2 देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसके लिए U क्या ले लेंगे -20 और F भी क्या लेंगे -10, तो इसके लिए V लेंगे फॉर M2। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि रे डायरेक्शन इधर पॉजिटिव है, तो जब हम इधर मेज़र करेंगे तो इधर वाली सारे डिस्टेंसेस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। सो -20 -10 और -20 प्लस 10, ठीक है। सो V इक्वल टू, ये कितना आ गया आपका ऊपर चला गया ऊपर में, एक मिनट इसको थोड़ा सा कहीं गलत हो गया क्या, फॉर M2 फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ 10 है, सो U इक्वल टू -20, अच्छा हाँ, और F इक्वल टू V -10 ही लेंगे। सो V -20 -10 एंड -20 प्लस 10, तो ऊपर आ गया आपका 200, नीचे आ गया आपका -10, मतलब -20 सेंटीमीटर, यानी आपका इमेज भी वही बन गया। सो M2 कितना लेंगे -V/U, सो M2 हो गया माइनस ऑफ 20 यानी -1। सो M1 इंटू M2 हमें क्या कह रहा है, 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, टोटल मैग्नीफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होता है, मैग्नीफिकेशन कभी जुड़ते नहीं है। सो हो जाएगा -2 इंटू -1 बराबर +2। सो +2 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। 2 wavelength of light in a vacuum is 6000 एंगस्ट्रॉम एंड अ मीडियम इज 4000 एंगस्ट्रॉम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और मीडियम क्या रेशियो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो म्यू इक्वल टू C, और इसको क्या लिख लेंगे V बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू λ1, ये μ1 हो गया। वैसे ही μ2 क्या होगा, CF अपॉन λ2, तो क्या हो जाएगा आपका μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1,
यानी अगर हम लें μ2 बाई μ1 ले लें, सो दिस इज़ द लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, यानी 6000 ऑफ मीडियम पूछ रहा है अपॉन 4000, दैट इज 3/2, 1.5 इज द राइट आंसर। ray of light passes from vacuum into a medium of refractive index n। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल आ गया है ये। ray light passes from vacuum into a medium of refractive index is n। मान लो ये ऐसे आ गया आपका, ये आ गया, ये आपका वैक्यूम है और ये आपका एक मीडियम है। मान लो रे लाइट यहां से पास कर रही है, ये ऐसे आ जाएगी और ये एंगल कुछ r होगा, ये एंगल कुछ i होगा, ये μ1 होगा और ये μ2 होगा और इसकी वैल्यू कितनी है, n दी गई है। अब क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब r अगर r है तो ये कितना है आपका 2r, तो लगा दो, और वैक्यूम का μ1 कितना 1 होता है, सो 1 इंटू साइन 2r इक्वल टू n इंटू साइन r। इसको लिख लो 2 साइन r इंटू कॉस r इक्वल टू n साइन r। साइन r से साइन r कैंसिल, सो कॉस r इक्वल टू कितना हो जाएगा का n/2, सो r इक्वल टू कॉस इनवर्स n/2, ये आपका ऑप्शन है ना। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 2 टाइम्स r, सो ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स n/2। अगर सिर्फ हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछता तो ये वाला सही था, बट हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। A ray light from a denser medium strike a rarer medium। सबसे पहले तो ये बना लेते हैं हम लोग, रे लाइट कहाँ से चल रही है, डेंसर। वैसे कलर क्यों नहीं आ पा रही है, अच्छा ये है, यहां से रे लाइट चली चली ऐसे आ गई, रे लाइट फ्रॉम डेंसर स्ट्राइक अ रेयरर मीडियम, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन एंड दैट, अच्छा, मतलब एक रे लाइट आपकी ऐसे चली गई, रिफ्लेक्ट कर गई, ये एंगल हो गया r, और एक रे लाइट आपकी रिफ्लेक्ट कर गई, जो हुआ आपका r डैश, ये r डैश है। अच्छा, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स 90 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या बना रहा है 90 डिग्री, और कुछ नहीं पूछा है, ये आपका म्यू है और ये आपका 1 है, ये आपका हो गया r ही हो गया, ये भी फिर सिंपल, क्योंकि ये r है तो ये r है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो अब देखते हैं r डैश की वैल्यू कितनी, सो r डैश प्लस 90 प्लस r बराबर 180, सो r डैश की वैल्यू 90 माइनस r, ये बनेगी। अब यहाँ से हम ले सकते हैं म्यू इंटू साइन r इज इक्वल टू 1 इंटू साइन r डैश, और साइन r डैश का मतलब म्यू इंटू साइन r, 1 इंटू साइन 90 माइनस r, सो म्यू साइन r, और ये कॉस r हो जाएगा, कॉस r बराबर 1, सो tan r बराबर 1/μ, ये तो निकल गया tan r बराबर 1/μ।
हमें पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की दिस शुड बी आर डैश शुड बी 90 डिग्री। तो फॉर क्रिटिकल एंगल म्यू इंटू साइन सी ले लेते हैं इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 हो जाएगा ये। तो आपका साइन सी की वैल्यू कितनी 1 बाई म्यू, और 1 बाई म्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग tan r। तो C बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स tan r इज द राइट आंसर। साइन इनवर्स tan r मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है बिल्कुल। गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ क्वार्ट्ज इज, इतना दिया गया है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन, ये आपका क्वार्ट्ज है और ये ग्लिसरीन है। नाउ अ स्लैब मेड अ क्वार्ट्ज प्लेस्ड इन ग्लिसरीन, दोनों तरफ ग्लिसरीन है। तो मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट चला और यहाँ ऑब्जर्वर के पास पहुँचा, रे लाइट ऐसे पहुँची। तो रे लाइट क्वार्ट्ज से कहाँ जा रही है, ग्लिसरीन में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा सबसे पहले तो हमसे पूछा क्या है, शिफ्ट। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है T1 माइनस 1 बाई म्यू, ये आपका T का फॉर्मूला होता है। तो T कितना दिया गया है, T दिया गया है आपका 18, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू। म्यू 2 यह मीडियम है और म्यू 1 यह मीडियम है। सो हमें म्यू 1 की वैल्यू कितनी होगी, C बाई V1, और म्यू 2 हो जाएगी C बाई V2। तो डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। म्यू रिलेटिव जो होगा यहाँ से, म्यू रिलेटिव म्यू 2 बाई म्यू 1 यानी 9 बाई 4 इंटू 1.5, 10 पावर 8 कट जाएगा। सो म्यू रिलेटिव ये कितना होगा, ऊपर चला जाएगा 0, ये 6 यानी 3 बाई 2। तो यहाँ म्यू रिलेटिव हम ले लेंगे, दिस इज द म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव। सो S इक्वल टू 18, 1 माइनस 1 3, और ये चला गया आपका 2, 3 बाई 2 मतलब 2 ऊपर। सो S बराबर 18 इंटू 1 बाई 3 डेट इज़ द 6 सेंटीमीटर। तो अगर दो मीडियम है तो हम लोग यहाँ म्यू रिलेटिव लेंगे, और म्यू रिलेटिव ध्यान रखना है जहाँ से रे लाइट जा रही है, जहाँ जा रही है वो ऊपर, यानी म्यू 2 बाई म्यू 1 हमेशा। म्यू रिलेटिव मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1। आगे बढ़ते हैं। अ प्लेन ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ वेरियस कलर, द लेटर विच अपीयर्स टू बी रेज्ड लीस्ट इज रेड कलर, चूंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। एन अंडर वाटर स्विमर इज एट अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर बिलो, मान लो यहाँ पे स्विमर है जो स्विम कर रहा है, ये कितना 12 मीटर, और अब बर्ड इसके ऊपर है, बर्ड यहाँ है, ये बर्ड है कितनी 18 मीटर। ये है आपका वाटर सरफेस। वाटर सरफेस, water directly above his eyes. For the swimmer, the bird appears to be distance x from surface of water. Refractive index water, ये water है 4/3। तो अगर बर्ड को स्विमर दे तो बर्ड से रे लाइट चले, चल के ये यहाँ पहुँचे, तो हमें लगेगा जैसे ये कहीं बर्ड इसके लिए और ऊपर है, मतलब हमें ये निकालना है। तो डी एपरेंट बराबर क्या होता है, म्यू इंटू डी रिलेटिव, डी रियल सॉरी। सो डी एपरेंट,
म्यू रिलेटिव क्या होता है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये आपको एक्चुअल में म्यू रिलेटिव होता, अभी मैंने म्यू रिलेटिव बताया भी था, डी रियल। सो म्यू रिलेटिव मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू डी रियल, हमेशा याद रखना है। सो डी एपरेंट इक्वल टू म्यू 2 कितना है 4/3 और म्यू 1 कितना एयर है 1 है, इंटू 18। सो दिस इज 624 और है, दिख भी रहा है कि ज़्यादा लंबाई होगा वो, उससे ज़्यादा बढ़ के दिखेगा हमें, तो 24 इज द राइट आंसर। अ बर्ड इज फ्लाइंग 3 मीटर अबव द वाटर सरफेस। बर्ड है जो कितना दिख रही है ऊपर, 3 मीटर दिख रही है ऊपर में, 3 मीटर वाटर सरफेस है, ठीक है, 3 मीटर पे ये बर्ड है, ये वाटर सरफेस है, ठीक, वाटर सरफेस। और ये वर्टिकली इधर जा रही है कितने से, 6 मीटर पर सेकंड, वर्टिकली डाउन जा रही है। हिज एपरेंट वेलोसिटी, तभी पता है ना, वी एपरेंट भी वही होगा, वी एपरेंट क्या होगा, म्यू रिलेटिव इंटू वी रियल, वी रियल जो हमें दिख रहा है, और ये कितना म्यू रिलेटिव मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1, तो आपका ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, सो कितना वाटर का 4/3 होगा और इंटू 6, दैट इज द 8 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग मीडियम ए टू बी इज थीटा। देखते हैं, ये आपका क्रिटिकल एंगल है, मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, ये एंगल है आपका थीटा, थीटा। द स्पीड ऑफ इन मीडियम ए इज वी, यहाँ स्पीड वी है तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, म्यू इंटू साइन थीटा, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है तो 1, ये वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब आपका म्यू कितना होगा 1 और साइन 90 भी 1, सो म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, उसमें वेलोसिटी निकालनी है, तो म्यू बराबर होता है सी बाई वी, म्यू बराबर सी बाई वी, तो अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट भी एक दूसरी मीडियम है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसकी मीडियम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारी 1 है, हम अभी नहीं जानते हैं, यहाँ हमें सिर्फ वी डैश वी बी निकालना है, वी ए बराबर वी हमको पता है, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये रे लाइट ऐसे जा रही है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, सही है। म्यू क्या होता है, म्यू की वैल्यू होती है, ये म्यू 1 है तो ये वी ए ले ले और ये वी ए उस तरह से बी ले ले, सी बाई वी बी, दोनों को डिवाइड कर दें, सो म्यू ए बाई म्यू बी, वी बी बाई वी ए, सो वी ए हमें पता है और म्यू 1 कितना है, तो म्यू बी क्रिटिकल एंगल अगर है तो म्यू बी को हम यहाँ 1 मान सकते हैं, सो वी बी इक्वल टू आ जाएगा, पहले प्रोसेस देखो, वी ए म्यू ए और म्यू ए हमने यहाँ निकाला, यही है आपका म्यू ए अपॉन म्यू बी। अगर म्यू बी कुछ है तो ठीक है, अब नहीं दिया है तो हम 1 ही मान के चलेंगे कि अगर क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है तो फिर ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, सिंपल। तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी, वी म्यू ए है 1 अपॉन साइन थीटा यानी साइन थीटा, और म्यू बी को हम यहाँ 1 मान सकते हैं, नो डाउट, चूँकि अगर क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना पड़ेगा तो म्यू बी हमें 1 मानना पड़ेगा, तो v बाई साइन थीटा इज द राइट आंसर।
Two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light light in a medium A is 2 and in medium B. अभी जस्ट वैसे ही सवाल है, ज़रा भी कोई अंतर नहीं है इसमें और उसमें. टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, एक मीडिया 1 मानो, एक मीडिया B मानो, प्लेन बाउंड्री. द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज, यहाँ पे स्पीड कितना है 2 × 10⁸. एंड मीडियम बी V कितना है 2.5 × 10⁸. द क्रिटिकल एंगल फॉर विच रे लाइट गोइंग फ्रॉम A to B. चलो क्रिटिकल एंगल हम लोग निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले ए को देखते हैं यहाँ से. सो म्यू ए इक्वल टू C/2 × 10⁸. और म्यू बी कितना C/× 10⁸. ठीक है. अब रे लाइट गोइंग फ्रॉम A to B इज टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड, यानी A ज़्यादा है डेंसर और B आपका रेयरर है. सो म्यू A/म्यू B ये ऊपर चला जाएगा 5/4. ये आ रहा है आपका म्यू A/म्यू B कितना 5/4. अब हमें लगाना है म्यू A × साइन C बराबर म्यू B अपॉन साइन R को हम 90 डिग्री ले ले क्रिटिकल एंगल डिफाइन करने के लिए. तो साइन C बराबर म्यू B अपॉन म्यू A × 1 C बराबर साइन इनवर्स 4/5 इज द राइट आंसर. तो साइन इनवर्स 4/5 is the right answer, option number 3. A small source of light 4 meter below the water surface. ये भी एक अच्छा सवाल है, नो डाउट. A small source of light is 4 meter below the water surface. चलो एक काम ये नहीं चलेगा. ये वाटर सरफेस है. और ये हमने एक सोर्स ले लिया जो कितना नीचे लिया 4 मीटर नीचे ले लिया. स्मॉल 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी कितनी है 5/3 आपकी म्यू दी गई है. तो कह रहा है कि अगर यहाँ से रे लाइट चले और ये यहाँ ऐसे चली जाए या ऐसे आ जाए तो डायामीटर पूछ रहा था. सबसे पहले रेडियस निकालो. तो ये एंगल आई है, ये एंगल भी आपकी आई ही है. तो 5/3 साइन आई इक्वल टू 1 × 1. सो साइन आई इक्वल टू 3/5. सो tan आई इक्वल टू 3/4. और tan आई की वैल्यू ये होगी, दिस इज द रेडियस. सो दिस इज रेडियस बाई 4, यानी r बराबर 3 मीटर ही होगा. तो डायामीटर कितना होगा, पूरा डायामीटर इक्वल टू 2r. सो d इक्वल टू 6 मीटर इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सरफेस. अच्छा, मान लो एक मछली है, ऊपर देख रही है आउटसाइड, कंटेन इन अ सर्कुलर होरिजन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 एंड द फिश इज, यहाँ से फिश कितनी नीचे है, ये 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ से एक रे लाइट ऐसे गई
और इसको ऐसे बना दो। पहले ये एंगल आई बनी तो ये एंगल भी आई बनी, तो 4/3 साइन आई 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी कितनी है 1 है, और साइन 90 भी कितना 1 है। सो साइन आई इक्वल टू 3/4। तो tan आई अगर हम निकालें 3/√7 और p/b। सो tan आई अगर हम यहाँ से ले लें तो ये रेडियस होगा। हमसे क्या पूछा है, रेडियस ही तो पूछा है, ये रेडियस है। सो r/12 यानी 12 इंटू 3/√7 इक्वल टू r, 12 इंटू 3/√7 यानी ऑप्शन नंबर 4th। क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट पासिंग थ्रू द एयर, ये तो आसान है, अभी हमने पढ़ाया भी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, C बराबर साइन इनवर्स 1/μ, और म्यू क्या होता है C/v, यानी जिसमें वेलोसिटी सबसे ज़्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस में होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ रेड में होती है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी किसकी होगी, वायलेट कलर की ही होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th वायलेट इज द राइट आंसर। अ प्रिज्म हैविंग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रेफ्रैक्टिव पहले प्रिज्म बना लो। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया गया है, म्यू की वैल्यू है, एंड रेफ्रैक्टिव एंगल यानी कि प्रिज्म एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। हैज़ 1 रिफ्रैक्टिंग सरफेस पॉलिश्ड, यहाँ पे एक पॉलिश्ड कर दिया गया है, ये मतलब यहाँ से रे लाइट बाहर जा ही नहीं सकती है। तो कह रहा है बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द अदर, यहाँ पे एक बीम इंसिडेंट की, विच रिट्रेस मतलब ये इस पे 90 डिग्री पे ऐसे गिरी होगी। तो कह रहा है आपका प्रिज्म एंगल यानी 90 डिग्री पे गिरी होगी, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं A इक्वल टू R1 प्लस R2, 30 डिग्री इज इक्वल टू R1, और ये कितना 0। सो सीधे सीधे लिख सकते हैं म्यू 1 इंटू साइन आई, हमसे साइन आई ही पूछा है, साइन आई इक्वल टू μ2 मतलब √2 इंटू साइन R1, ये हमें निकालना है R1, और ये दिया गया है साइन 30। सो ये 1 है साइन आई √2 इंटू 1/2, तो इसको कर दे √2 और नीचे भी कर दे √2। सो साइन आई बराबर 1/√2, यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 45 डिग्री। तो जब भी अगर हमें कहे कि फॉल्स नॉर्मली या पाथ रिट्रेस कर ले, तो पाथ तभी रिट्रेस करेगी जब वो रे लाइट कैसे गिरे, बिल्कुल नॉर्मली परपेंडिकुलरली गिरे। सो ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट वन। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन अ सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, स्मॉल एंगल ए। अच्छा, स्मॉल एंगल ए है, प्रिज्म का एंगल स्मॉल है भाई, ध्यान से, यानी ये पतला प्रिज्म है, थिन प्रिज्म का सवाल है। इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस इफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज म्यू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली। ओके, तो क्या कह रहा है, प्रिज्म ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, बट क्या कह रहा है ओ, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट साइड। ठीक है, इमर्जेस नॉर्मली कह रहा है, मतलब ये रे लाइट यहाँ से आ गई है और ये ऐसे सीधे ही इस पे नॉर्मली बाहर जा रही है। नॉर्मली बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, द प्रिज्म मटेरियल म्यू। अच्छा देखते हैं। सो A इक्वल टू R1 प्लस R2
ए है, R1 और इसको 0 मान लें, सो R1 की वैल्यू A हो गई। तो नॉर्मली मतलब R2 0 ही होगा, अभी वही बताया मैंने। सो 1 इंटू हमसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नियरली साइन आई, ये भी छोटा एंगल होगा, सब छोटे होंगे, म्यू इंटू साइन R1, और R1 तो A है, तो छोटे एंगल में I और म्यू इंटू A, यानी I बराबर म्यू इंटू A इज द राइट आंसर। ध्यान से देखना भाई, अच्छा सवाल है ये सब बहुत। जब भी नॉर्मली बोले मतलब आपका R2 क्या हो जाएगा, 0। ओके। A beam of monochromatic light is I equal to 50 degree, one of face an equilateral prism, the angle of emergence is 40 degree, the minimum deviation क्या होता है, I प्लस E माइनस A, और I बराबर E बराबर होते हैं, यानी 2I माइनस A। तो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट कितना, ये आपका कितना 5, और क्रिटिकल एंगल कितना है आपका, इक्विलेटरल प्रिज्म है, यानी ये हमेशा क्या होंगे, लेस देन 30 ही आएगा डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम इक्विलेटरल प्रिज्म, वन फेस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म, द एंगल ऑफ इमरजेंसी इज 40 डिग्री, यानी ये हो गए आपके आई और ई बराबर, यानी 40 इंटू 2 80 माइनस 60, मतलब ये 20, हमेशा आपके 80 से 30 से कम ही आएंगे, यानी 30 डिग्री इज द राइट आंसर, 30 से कम आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। 30 के बराबर भी नहीं आएगा कभी भी, 30 से लेस आएगा। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट सरफेस इज I1 and the other face is I2, then the prism produces minimum deviation। अभी मैंने पढ़ाया डेल्टा मिनिमम I प्लस E माइनस A, और वहाँ I बराबर E होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। A prism of refractive index √2 has refractive angle 60 degree in order has suffer minimum deviation। okay, so डेल्टा बराबर A, मिनिमम डेविएशन। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, डेल्टा इक्वल टू इंसिडेंट, अच्छा तो I प्लस E माइनस 60 डिग्री, ठीक है। हाँ, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखते हैं। एक प्रिज्म है, अगर मिनिमम डेविएशन होना है तो मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ R1 बराबर R2 अगर हो जाए दोनों, तो A बराबर क्या लिख सकते हैं, 2R, तो ये 60 बराबर 2R, यानी R बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं। R बराबर 30 डिग्री, सो म्यू म्यू 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू 2 इंटू साइन आर। 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2, ऊपर नीचे अगर √2 से मल्टीप्लाई करा भी दे तो I बराबर 45 डिग्री तो आ ही रहा है बिल्कुल। मिनिमम डेविएशन में R1 और R2 क्या होंगे आपके, I और E बराबर होंगे, तो R1 R2 भी क्या होने चाहिए आपके, बराबर होने चाहिए फॉर द मिनिमम डेविएशन। A ray incident at a point at an angle of incidence 60 डिग्री enter a glass sphere। अच्छा, ग्लास स्फीयर में हम लोग आ गए अब। ये आ गया आपका ग्लास स्फीयर, मतलब हम लोग ग्लास में एंट्री कर लिए। रे इंसिडेंट एट अ पॉइंट एंगल इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई रे लाइट ऐसे गई, ये सेंटर से गई, और ये मान लो ऐसे गई, और ये यहाँ से ऐसे आई, और ये ऐसे निकल गई, और ये ऐसे आ गई। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो हमें निकालना है
1 इंटू साइन 60 डिग्री √3 इंटू साइन R1, ये एंगल कितना है आपका R1 है। तो √3/2 √3 इंटू साइन R1, तो R1 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो अगर ये वैल्यू 30 डिग्री, तो हम गारंटीड कह सकते हैं ये वैल्यू भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्शन वाला एंगल भी 30 डिग्री, बिल्कुल। और फिर ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये आपका रिफ्लेक्टेड है, ये आपका रिफ्रैक्टेड है, तो एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री दोनों के बीच का, ऑप्शन नंबर सेकंड। और कॉन्वेक्सो कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस, ये है आपका डाइवर्जिंग लेंस टाइप का, जिसमें ये R1 है, इसको R2 लेते हैं, जनरली ऐसे बनता है। ये इसका म्यू है, इधर भी एयर इधर भी एयर। मान लो इधर से रे लाइट गई तो फोकस इधर बनी, तो फॉर्मूला क्या है 1/f μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ2 माइनस μ1 अपॉन R2 1/f। f कितना है इसका 1/24, यहाँ म्यू कितना है 1.5 माइनस 1/R1। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 इज डबल। अब कौन किसका डबल है, तो ये R है और ये 2R होगा, चूंकि ये अंदर वाला ज़्यादा रेडियस का होता है, तो इसको लिख लो R प्लस 1 माइनस 1.5 अपॉन 2R। सॉल्व कर लो। तो यहां से आएगा जो आंसर 24 1/2R माइनस 1/4R, ये हो जाएगा आपका 4R, ये 1, R बराबर 6 R1 और R2 बराबर उसका डबल 12, यानी 6 and 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट वन। When a lens of power P made of material refractive index mu is immersed in a liquid, refractive index mu naught, then the power of lens क्या होता है भाई, तो सबसे पहले F निकाल लो, ये μ1 माइनस म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू माइनस म्यू नॉट और 1 अपॉन एफ डैश, इसका जस्ट अपोजिट कर दें, सॉरी म्यू नॉट बाई एफ, तो इसका अपोजिट करेंगे तो पावर हो जाएगा म्यू माइनस म्यू नॉट और ये म्यू माइनस 1 पी बाई एफ म्यू नॉट, सॉरी पूरे को पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फोकस पावर हो जाएगा। एक बार और देख लो, व्हेन अ लेंस, मैं पूरा बता भी दूं, ये लेंस है, पावर इसका P एयर में है, और जब लिक्विड में हमने इमर्ज किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड इसकी म्यू है और इसकी कितनी है, इधर भी म्यू नॉट और इधर भी म्यू नॉट, तो हमें जो लिखना आना चाहिए वो पहले एयर वाला लिख लो। एयर वाला क्या लिखोगे 1/f म्यू माइनस 1/r माइनस ऑफ 1 माइनस म्यू अपॉन माइनस r, यानी 1/f बराबर 2 टाइम्स म्यू माइनस 1/r। ये हमें लिखने आना चाहिए पहले, अगर दोनों ये दोनों का रेडियस सेम है। अब अगर हमने इसको डाल दिया कहाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल में, तो जो नया लिखेंगे वो क्या लिखेंगे म्यू नॉट बाई एफ और म्यू माइनस म्यू नॉट बाई आर
माइनस म्यू नॉट माइनस म्यू बाई आर माइनस आर। तो ये जब बाहर करेंगे माइनस कॉमन करेंगे, वो प्लस होगा, ये बीच में यहाँ भी ये प्लस होगा। तो ये म्यू नॉट बाई एफ ये हो जाएगा फिर से 2 टाइम्स म्यू माइनस म्यू नॉट बाई आर। अब इन दोनों को, ये एफ एयर है और ये एफ आपका मीडियम है। अब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो आपका जो पावर रहेगा वो यहाँ देख रहे हो कितना आ रहा है, एफ एयर में पलट दो तो आर बाई 2 म्यू माइनस 1, तो देखो कट गया, यहाँ से भी 2, तो इन दोनों को हम सजा देंगे तो हमारा ये ऑप्शन मिल जाएगा। A thin linear object size 1 mm kept along the principal axis of a convex lens of focal length 10 cm. The object is at 15 cm from the length of image. चलिए देखते हैं। पहले तो फोकल लेंथ कितना 10, ऑब्जेक्ट u माइनस 15, सो v बराबर उफ अपॉन u प्लस एफ, माइनस 15 इंटू 10 माइनस 15 प्लस 10, यानी v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। तो हमें निकाला लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी हो तब, सो 30 का स्क्वायर इंटू 1, फोर mm is the right answer. सो आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट completed. Okay, bye. Take care, my dear student. Thanks a lot.